हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि आपका जो इंटरव्यू लेटर रिलीज़ हुआ है अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है आज ये हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है, जो आपके फर्स्ट फेज में इंटरव्यू होने जा रहे हैं, जो 7 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आपके इंटरव्यू चलेंगे। ठीक है, उस पर मैं थोड़ा यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करूँगा और आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ बातें बताऊँगा और कुछ इंटरव्यू लेटर में क्या क्या बातें आपको देखनी है, क्या क्या बातें आपको उनका फॉलो करना है प्रॉपरली। ठीक है, लाइन टू लाइन। तो उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करूँगा और आपका इंटरव्यू किस तरीके से होगा उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। ठीक है, देखो, आपके इंटरव्यू लेटर जो है रिलीज़ कर दिए। 20 तारीख को आपके डेट का अनाउंसमेंट हुआ था कि आपके 7 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर आपके इंटरव्यू चलेंगे और जल्दी ही आपके इंटरव्यू लेटर भी रिलीज़ हो जाएंगे, जो कि आज आपको 27 सितंबर 2024 को हिंदी सब्जेक्ट के आपके इंटरव्यू लेटर रिलीज़ कर दिए, जो कि फर्स्ट फेज़ में होने वाले हैं। ठीक है, जो कि इंटरव्यू आपके चलेंगे 7 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक फर्स्ट पेज में। ये आपका इंटरव्यू लेटर का फ्रंट पेज है, जिसमें आपको ये बताया हुआ है कि ये इंटरव्यू लेटर है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके बाद आपका जो सेकंड पेज है, इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी, जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो सारी चीज़ें मेंशन रहेगी और डॉक्यूमेंट के बारे में वहाँ पर मेंशन रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ यहाँ पर। देखो, मैं थोड़ा इंटरव्यू के बारे में यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि आपका नाम मेंशन रहेगा यहाँ पर। ये किसी एस्पिरेंट का ही एक इंटरव्यू लेटर है अभी रिसेंट का। ठीक है, जो कि उन्होंने आज ही डाउनलोड किया है। दिख रहा, आप देख पा रहे हो यहाँ पर 27/9/2024। तो डेट जो है उनका इंटरव्यू है 8 अक्टूबर 2024 को है, 8 तारीख को। ठीक है, और ये इवनिंग शिफ्ट में रहेगा, 1 बजे वाली शिफ्ट में। क्लियर, मतलब एक तो मॉर्निंग शिफ्ट होती है और एक रहती है इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट में अब ये 1 बजे का है, तो यहाँ पर आप ये मान के चले कि आपको आधा घंटा पहले ही पहुँच जाना है। 1 बजे अगर आप वहाँ एंट्री करते हो, उसके बाद फिर आपका 1 से 1.5 घंटे तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सभी ओरिजिनल लेकर जाने हैं और ओरिजिनल लेकर जाके आप उनको प्रॉपर चेक कराओगे। ठीक है, उनका सीक्वेंस भी प्रॉपर इसी तरीके से रखना ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको बता दूंगा सीक्वेंस, आपके इंटरव्यू लेटर पर वो मेंशन भी है। क्लियर, यहाँ पर आपका रोल नंबर मेंशन होता है, यहाँ पर आपकी डिटेल्स मेंशन होगी, यहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें, नाम हुआ, रोल नंबर हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुई, उसके अलावा आपका एड्रेस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती हैं। ठीक है, और डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है वो यहाँ पर नाम के जस्ट नीचे ही यहाँ पर मेंशन होगा। और देखो, इसमें कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि जिससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू कॉल यू फॉर इंटरव्यू प्रोविजनली और कंडीशनली फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट। यू आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू अपीयर बिफोर द कमीशन फॉर इंटरव्यू ऑन अबव मेंशन डेट एंड टाइम ऑफ एट कमीशंस ऑफिस, घुघरा घाटी, जयपुर रोड, अजमेर। आपको वहाँ पर आरपीएससी जो है घुघरा घाटी, जयपुर रोड जो है, अजमेर, वहाँ पर आपको पहुँचना है कमीशन में। ठीक है, और आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर कमीशन ने डिसाइड किया है कि आप यहाँ पर प्रोविजनली आपका इंटरव्यू होगा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी सब्जेक्ट से। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी बातें इसमें हैं। आप देखो किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज फॉर वेरिफिकेशन और परसुअल ऑफ द कमीशन। In the absence of original documents, your candidature shall be rejected and you will not be allowed to participate in interview। तो आपको यहाँ पर सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं विद आपको अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ के साथ लेकर जाने हैं ये। ठीक है, हालांकि आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में दे दिए हैं, फिर भी एक सेट आप लेकर जाना। और आपको मैं बता दूँ इसके बारे में कि जिन लोगों ने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, या फिर वो नहीं भर पाए थे किसी कोई पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, तो वो सभी अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को 2 कॉपीज़ में भर के लेकर जाना। अभी भी समय है। ठीक है, इंटरव्यू जिस दिन है तब तक आपके पास अभी भी समय है कि जिन्होंने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा तो वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाए। क्लियर, तो ये चीज़ देखो, मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पर ये 13 पॉइंट में लिखी हुई भी है कि कैंडिडेट हु डिड नॉट सबमिट डिटेल फॉर्म, मतलब डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म DAF अर्लियर, जिन्होंने पहले ही डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कराया है, ब्रिंग 2 कॉपीज़ ऑफ फिल्ड डिटेल फॉर्म विद 1 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो उन लोगों को डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की 2 कॉपीज़ के साथ में 1 सेट डॉक्यूमेंट्स का ये अटैच करके उनको लेकर जाना है साथ में। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस आपको किस तरीके से रखना है। सबसे पहले आप क्या रखोगे, वहाँ पर जो फीस की रिसिप्ट है जो आपने जमा कराई है वो, उसके बाद डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म, उसके बाद आप क्या करोगे, 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, उसके बाद हाई सेकेंडरी मतलब 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, उसके बाद यूजी की मार्कशीट है आपकी सभी ईयर की लगानी है आपको। अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ में केवल एक ही मार्कशीट मिलती है, अलग अलग ईयर की नहीं मिलती, सेमेस्टर की नहीं मिलती अलग अलग, तो वो एक ही लगाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के वो रूल हैं पर्टिकुलर। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा उनको लगानी है डिग्री,
और यूजी की डिग्री नहीं है तो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो लगाना है, ठीक है। और पीजी की आपको क्या लगानी है, मार्कशीट लगानी है सभी सेमेस्टर की। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अगर पीजी की जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट नहीं मिलती हैं या एनुअल वाइज मार्कशीट नहीं मिलती हैं तो उनको वो अपनी प्रॉपर जो मार्कशीट है वो लगा सकते हैं, ठीक है। उनको कोई इशू नहीं रहेगा क्योंकि वो यूनिवर्सिटी उसी यूनिवर्सिटी के नियम है। डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाना है आपको, जो भी है वो नेट या सेट का सर्टिफिकेट आपको लगाना है। सेट आपका राजस्थान से ही होना चाहिए, अदर स्टेट वाले अलाउ नहीं होंगे। किसी की पीएचडी डिग्री हो चुकी है तो पीएचडी डिग्री लगाए प्रॉपर, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर रजिस्ट्रार या डीन द्वारा इशू की गई हो उसका सर्टिफिकेट, और मतलब पीएचडी कंप्लीशन का उनको लगाना है। ये कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, आप एससी एसटी ओबीसी जो भी हो, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो आपको लगाना है। ईडब्ल्यूएस से हो, एमबीसी से हो तो आपको लगाना है प्रॉपरली, ठीक है। एंड विच इशूड बिफोर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो आपको ये जो लगाना है ये उस समय का लगाना है जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था उससे पहले का। लेकिन अगर उससे पहले का भी नहीं है तो कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे मैंने बताया कई वीडियोस में, तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि मैं जब मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था उससे पहले भी मैं इस कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल थी लेकिन मेरा बन नहीं पाया था, ठीक है। तो आप वो एफिडेविट देकर भी अपना काम कर सकते हैं, क्लियर। अगर आपका बाद में बना है तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा आपका, जिसको अपन मूल निवास वगैरह बोलते हैं, ठीक है। डिसेबल्ड पर्सन सर्टिफिकेट, कोई अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, डिसेबल्ड है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना है। मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है आपको, सर्टिफिकेट फॉर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। अब देखो किसी ने अगर अंडर द प्रोविजन मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग ग्रांटिंग एज रिलैक्सेशन, ओके, फॉर दीज पोस्ट टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपोनेंट कॉम्पिटेंट, ठीक है, अथॉरिटी। मेरी बात सुनो, इसमें क्या है कि जैसे अगर किसी ने एज रिलैक्सेशन लिया है, ठीक है, किसी ने 3 साल का लिया है, 5 साल का लिया है, जो भी रिलैक्सेशन लिया है, 1 2 5 जो भी उनके नियम के अनुसार हैं, ठीक है, आरपीएससी में जो एडवर्टाइजमेंट के नियम के अनुसार जो भी हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन लिया है तो उसका सर्टिफिकेट भी उनको देना पड़ेगा, क्लियर। ये चीज़ मेंशन है, इसका ध्यान रखना है स्पेशली, नहीं तो एज क्राइटेरिया में आप बाहर हो सकते हो। फिर 2 पासपोर्ट साइज फोटोज़ आपको देनी पड़ेंगी एंड अ कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की आपको फोटो कॉपी भी वहाँ पर देनी पड़ेगी। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एकेडमिक अचीवमेंट, अगर किसी ने कोई टीचिंग एक्सपीरियंस लगाया है, कोई अपने रिसर्च पेपर को लगाया हो या कोई उसको अवार्ड मिला हो, तो वो सारी चीज़ें भी अगर किसी ने लगाया है तो उसके भी आपको कॉपी लगानी पड़ेगी। और 13 पॉइंट तो वो है ही आपको कि अगर किसी ने DAF भर के नहीं दिया था पहले तो वो भर के दे दे, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा ये सारी बातें और नहीं करेगी कि कोई भी कमीशन को कुछ भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा और इंटरव्यू डेट में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये आपका प्रोविजनली लिया जा रहा है इंटरव्यू है। ये सारी बातें हैं जो आपको इंटरव्यू के बारे में जाननी चाहिए और आपको किस किस तरीके से क्या काम करना है। डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा ध्यान रखना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं आप सभी को, और इसके साथ साथ उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है, ठीक है। इसके साथ ही आपको इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है उस पर मैंने एक सीरीज़ चलाई हुई थी, इंटरव्यू के बारे में मैंने आपको बताया हुआ भी है। लास्ट इंटरव्यूज़ जो थे उसमें क्या क्या सवाल पूछे गए थे, किस किस तरीके से सवाल पूछे थे, आपने इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करी है, आपने प्रिपरेशन करी है तो अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कम है जो भी है तो अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप आराम से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 27 तारीख को ये 7 तारीख से आपके इंटरव्यूज़ हैं, जिनके 20 के बाद हैं या 10 से 20 के बीच में उनके पास तो भी काफ़ी समय मिल गया उनको, लेकिन जिनकी अर्लियर है तो वो भी अभी 10-15 दिन है आपके पास, तो आराम से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी करिए, कम से कम 10 दिन तो अभी है ही आपके पास में, तो आराम से इसकी प्रिपरेशन करिए। इंटरव्यू की सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई है इंटरव्यू पर, इंटरव्यू में किन किन बातों का ध्यान रखें, बोर्ड मेंबर्स के सामने आपको किस तरीके से ट्रीट करना है, आंसर किस तरीके से करना है, कोई चीज़ नहीं आए तो क्या करना है, ठीक है। आपका मतलब किस तरीके से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए, वहाँ पर प्रेजेंस कैसी रहनी चाहिए आपकी, आंसरिंग किस तरीके से करनी है, किन बातों को आपको नेगलेक्ट करना है, नहीं करनी, ठीक है। वो सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप उनको प्रॉपरली देख लें। और भी कोई अगर डाउट आता है आपका तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, क्लियर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच गाइस।